फ्लूइड मैकेनिक्स का चैप्टर नंबर 2 है फ्लूइड प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट। अब प्रेशर क्या होता है? सबसे पहला पॉइंट ये है कि प्रेशर होता क्या है। जो प्रेशर होता है ये नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड पर यूनिट एरिया। एक यूनिट एरिया पे जो फ्लूइड प्रेशर लगा फोर्स एक्सर्ट करता है उसे प्रेशर बोला जाता है। तो फोर्स पर यूनिट एरिया कौन सा फोर्स होता है? ये नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। अब अगर हम इसका यूनिट देखें, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और एरिया का मीटर स्क्वायर। इसका यूनिट हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का दूसरा नाम है पास्कल। इसका और एक यूनिट है मेगा पास्कल, मतलब न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। 1 मेगा पास्कल इज इक्वल टू न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। इसका अगला और एक यूनिट है, उसको बोलते हैं बार। प्रेशर का जो यूनिट है वो है बार। 1 बार इज इक्वल टू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका और एक यूनिट है एटमॉस्फेयर। 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 101,325 पास्कल या 1.01325 बार। इसका और एक यूनिट है किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो बराबर होता है आपका 9.81 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। इसका अगला यूनिट है पीएसआई, मतलब पाउंड फोर्स पर स्क्वायर इंच, जो किसके बराबर होता है 0.453 किलोग्राम फोर्स पर इंच स्क्वायर। 1 psi और न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में ये रिलेशन है। 1 psi इज इक्वल टू 6,888.1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर हम डिवाइड कर दें एक एटमॉस्फेयर को 1 psi से, 1 एटमॉस्फेयर बटे 1 पाउंड फोर्स पर स्क्वायर इंच, ये आपका 14.7 के बराबर आता है। तो पहला पॉइंट हमने डिस्कस करा, फोर्स क्या होता है, ये प्रेशर क्या होता है। ये नॉर्मल फोर्स होता है पर यूनिट एरिया, नॉर्मल फोर्स जो फ्लूइड एक्सर्ट करता है। इसका यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। मेगा पास्कल इसका और एक यूनिट है। इसका और एक यूनिट है बार। एटमॉस्फेयर, किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इनकी रिलेशन आपको याद होनी चाहिए। पाउंड फोर्स पर स्क्वायर इंच, एक एटमॉस्फेयर बाई 1 psi 14.7 के बराबर होता है। अगला पॉइंट अगर हम देखें एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता क्या है, तो वो प्रेशर जो एटमॉस्फेयर एक्सर्ट करता है उसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोला जाता है। इसको मेजर किया जाता है बैरोमीटर से। एटमॉस्फेरिक प्रेशर दो टाइप का होता है, या तो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा या तो लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब जिसको मीन सी लेवल पे नापा जाता है, और लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब जिसको किसी भी लोकल लोकेशन पे नापा जाता है, उसको लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोला जाता है। अगर हम प्रेशर हेड देखें पानी का, हमें पता है प्रेशर इज इक्वल टू गामा इंटू एच या रो जी एच, जनरली जो हम बोलते हैं। हेड अगर हम पानी का देख ले वो आता है 10.3 मीटर। ये कहां से आया? प्रेशर अगर देख लोगे कितना, 101,325 पास्कल, 101,325 पास्कल। इसको डिवाइड कर दोगे गामा, पानी का गामा कितना होता है पहले चैप्टर में बताया था, 9810। सो स्पेसिफिक वेट दोनों का डिवाइड कर दो, 10.3 आ जाएगा मीटर में। और मरकरी का अगर देखोगे, मरकरी का होता है आपका सेम ही रहेगा, पर मरकरी का स्पेसिफिक ग्रेविटी से मल्टीपल करना पड़ेगा 13.6, तो 76 सेंटीमीटर आ जाएगा मरकरी के केस में। अगला आता है हमारे पास एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर जो है इसको एनीरॉयड बैरोमीटर से नापा जाता है। एब्सोल्यूट प्रेशर को नापा जाता है विथ रेस्पेक्ट टू एब्सोल्यूट जीरो, या हम कह सकते हैं कंप्लीट वैक्यूम के रेस्पेक्ट में जिसको नापा जाता है उसे एब्सोल्यूट प्रेशर बोला जाता है। ए से एब्सोल्यूट और ए से आपको एनीरॉयड बैरोमीटर याद रखना है, और ए से हम एक्चुअल प्रेशर नापते हैं एट ए गिवन लोकेशन। वो इसी एब्सोल्यूट प्रेशर, मतलब एब्सोल्यूट प्रेशर के बारे में हमने बता दी। अगला आता है गॉज प्रेशर।
गॉज प्रेशर को नापा जाता है लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर की रेस्पेक्ट में। वो प्रेशर जिसको नापा जाता है किसकी रेस्पेक्ट में, लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर की रेस्पेक्ट में, उसे गॉज प्रेशर बोला जाता है। इसको नापा जाता है एक डिवाइस से जिसे बॉर्डन गॉज बोला जाता है। गॉज प्रेशर आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव गॉज प्रेशर को हम वैक्यूम प्रेशर बोलते हैं। अगर हम देखिए गॉज प्रेशर किसके बराबर होता है, गॉज प्रेशर एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। पहले चैप्टर में हमने वेपराइजेशन में बताया था, इसको इधर करा था, गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर एब्सोल्यूट प्रेशर के बराबर बताया था हमने। इसी तरीके से जो वैक्यूम प्रेशर है, वैक्यूम प्रेशर को हम लिख सकते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस एब्सोल्यूट प्रेशर। इसी ऊपर वाले में माइनस हमने बाहर कर दिया, तो एटमॉस्फेरिक माइनस एब्सोल्यूट हो गया नेगेटिव टाइम्स ये वाला। पर नेगेटिव गॉज प्रेशर को क्या बोला जाता है, वैक्यूम प्रेशर। इज इट क्लियर? अगला आता है प्रेशर एट ए पॉइंट। प्रेशर एट ए पॉइंट, अगर हम हमारे पास लिक्विड सरफेस है, मान लो ये लिक्विड है, लिक्विड का फ्री सरफेस है, किसी भी पॉइंट पे अगर मैं प्रेशर देखूं इस सरफेस में, वो सेम होगा हर एक डायरेक्शन में। पर अगर मैं प्रेशर की वेरिएशन देख लूं डेप्थ की रेस्पेक्ट में, मतलब ये z है, डेप्थ की रेस्पेक्ट में अगर मैं देखूं, तो यहाँ पे तो प्रेशर हो जाएगा, अगर मैं गॉज प्रेशर की बात करूं यहाँ पे तो जीरो प्रेशर हो जाएगा गॉज प्रेशर। इसी तरीके से वेरी करता रहता है विथ रेस्पेक्ट टू z, यानी कि ये डेप्थ, यहाँ पे प्रेशर हो जाएगा आपका गामा इंटू z। इज इट क्लियर? इसका मतलब प्रेशर जो है वो चेंज होता है इन z डायरेक्शन, तो डेल पी बाई डेल z आपका गामा के बराबर आएगा। तो वेरिएशन होती है विथ रेस्पेक्ट टू डेप्थ, पर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डायरेक्शन अगर देखोगे कोई वेरिएशन प्रेशर में नहीं निकल के आती, तो डेल पी बाई डेल एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो हमारा गेज प्रेशर जो है वो निकल के आया किसके बराबर, गामा इंटू z के बराबर। और एब्सोल्यूट प्रेशर किसके बराबर आ गया, गामा इंटू z प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि एब्सोल्यूट प्रेशर गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। इज इट क्लियर? अगला आता है हमारा पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ, पास्कल क्या कहता है, पास्कल ने कहा अगर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं किसी भी कन्फाइनेड फ्लूइड पे, प्रेशर हम अप्लाई करते हैं किसी भी कन्फाइनेड फ्लूइड पे, तो जो इंक्रीज इन प्रेशर होगा वो थ्रू आउट सेम होगा। अगर मैं फोर्स निकालूं, फोर्स किसके बराबर होता है, प्रेशर इनटू एरिया, क्योंकि प्रेशर किसके बराबर, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स किसके बराबर, प्रेशर इनटू एरिया। ये मैंने पॉइंट बी की बात करी यहाँ पे, पर जितना प्रेशर कहाँ पे होगा, पॉइंट बी पे होगा, उतना ही प्रेशर पॉइंट ए पे होगा। अब प्रेशर किसके बराबर होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया इनटू एरिया एट पॉइंट बी। इसका मतलब एरिया, ये स्मॉल ए तो बहुत ही कम है, जब ये कम है तो पूरी टर्म बढ़ जाएगी। इसका मतलब ड्रैग, ये फोर्स जो डेवलप होगा ये बहुत ज्यादा निकल के आएगा एज कंपेयर टू द फोर्स अप्लाइड। इसका मतलब ये कंसेप्ट का यूज करके हमने बहुत सारी वो जो हाइड्रोलिक वो लिफ्ट आपने देखे होंगे, वो इसी कंसेप्ट पे बेस्ड होते हैं, वो जिनमें गाड़ियों को उठाया जाता है, छोटा सा फोर्स अप्लाई किया जाता है जिसकी वजह से क्या बहुत भारी चीज उठाई जाती है। वो इसी कंसेप्ट के बेसिस पे इसी की एप्लीकेशन है वो, यानी फोर्स तो डेवलप होता है बहुत ही ज्यादा, तो बस एरिया और एरिया इसमें चेंज करना है, बस आपको फोर्स जो है वो जितना चाहिए वो आप लगवा सकते हो, वो आप डेवलप करा सकते हो। अगला आता है प्रेशर मेजरमेंट डिवाइसेस। प्रेशर मेजरमेंट डिवाइसेस में पहली डिवाइस जो है हमारे पास वो है बैरोमीटर। बैरोमीटर से हम क्या करते हैं, इससे एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापा जाता है। तो बैरोमीटर से नापा जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या होता है, ये एक सिंपल सा सिलेंडर होता है जिसे टॉर्सली अपैरेटस बोला जाता है। इसमें हम एक ट्यूब इन्वर्ट करके रखते हैं। अब कैपिलरी, ये जो मरकरी है ये ऊपर चढ़ता है कुछ हाइट एज तक, ऊपर कुछ वेपर्स भी होते हैं, पर वेपर्स का प्रेशर कंसिडर नहीं किया जाता। तो गामा इंटू एच, किसका गामा, मरकरी का गामा इंटू एच हमको प्रेशर दे देता है। मरकरी क्यों यूज करेंगे इसमें, क्योंकि इसका वेपर प्रेशर बहुत ही कम होता है और इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। अगला आता है एनीरॉयड बैरोमीटर। एनीरॉयड बैरोमीटर से हम एब्सोल्यूट प्रेशर नापते हैं।
इसका प्रिंसिपल क्या है? कंप्रेशन और एक्सपेंशन। ये जो ट्यूब है ये कंप्रेस होता है और एक्सपैंड होता है। अब इसमें ये कंप्रेशन एक्सपेंशन क्या होता है? कैलिब्रेट करा के रखा होता है किसके साथ? प्रेशर के साथ हमें प्रेशर मिल जाता है। अगला आता है मानोमीटर। मानोमीटर क्या होता है? इसमें कंसेप्ट ऑफ बैलेंसिंग है कॉलम ऑफ फ्लूइड। बैलेंसिंग ए कॉलम ऑफ फ्लूइड इसका बेसिक प्रिंसिपल है जिसपे ये बेस्ड है। मानोमीटर हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिंपल मानोमीटर, दूसरा होता है डिफरेंशियल मानोमीटर। सिंपल मानोमीटर हमको प्रेशर एट ए गिवन पॉइंट बताते हैं, किसी एक पॉइंट पे प्रेशर बताते हैं, और डिफरेंशियल मानोमीटर हमें डिफरेंस इन प्रेशर बिटवीन द टू पॉइंट्स बताते हैं। प्रेशर एट ए गिवन पॉइंट हम कैसे निकाल सकते हैं? उसके लिए हमारे पास तीन डिवाइसेस है, पीजोमीटर, यूट्यूब मानोमीटर और सिंगल कॉलम मानोमीटर। अब पीजोमीटर क्या होता है? सिंपल एक क्या होती है? एक पाइप होती है इस तरीके से, इसको पाइप में लगाते हैं हम। जनरली अगर हमको पाइप का प्रेशर नापता है, पीजोमीटर हमने इंसर्ट करा दिया, कितनी हाइट तक पानी चढ़ा ऊपर, उस हाइट को हम गामा से मल्टीपल कर देंगे, साथ में अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी है उससे मल्टीपल कर दो, तुमको प्रेशर मिल जाएगा इस पॉइंट ए पे। ये हमको नेगेटिव प्रेशर नाप के नहीं देता, ना ही हम इससे लार्ज प्रेशर नाप सकते हैं, ना ही इससे हम गैस का प्रेशर नाप सकते हैं। पीजोमीटर ना नेगेटिव प्रेशर, ना गॉज प्रेशर, ये ना नेगेटिव ना लार्ज प्रेशर, ना गैस का प्रेशर हम नाप सकते हैं इससे। अगला आता है यूट्यूब मानोमीटर। यूट्यूब मानोमीटर जो है इससे हम लार्ज प्रेशर नाप सकते हैं, गैस का भी नाप सकते हैं, नेगेटिव प्रेशर भी नाप सकते हैं। पर यूट्यूब मानोमीटर में क्या होता है? एक मानोमेट्रिक फ्लूइड होता है, एक इसमें अपना फ्लूइड होता है जिसका स्पेसिफिक, जिसका हमें प्रेशर निकालना होता है। मानोमेट्रिक फ्लूइड जो है वो बारी होना चाहिए, उसका मतलब उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा होनी चाहिए देन द फ्लूइड। वो दोनों इमिसिबल होने चाहिए, लो थर्मल सेंसिटिविटी और लो वेपर प्रेशर होना चाहिए। प्रेशर किसके बराबर? गामा डब्ल्यू इंटू एच, जीएम से मल्टीपल कर दो और जीएम इंटू गामा डब्ल्यू एच आपको प्रेशर मिल जाएगा। अगर हाइट बहुत ही सुमाल है, दिख नहीं रही, तो आप लाइटर मानोमेट्रिक फ्लूइड का इस्तेमाल करोगे, या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन है, आप इंक्लाइनेड मानोमीटर का इस्तेमाल करोगे। सिंगल कॉलम मानोमीटर में एक ही रीडिंग ली जाती है, इसलिए इसका नाम है सिंगल, मतलब एक ही रीडिंग ली जाती है और प्रेशर आपको दिया जाता है, P इज इक्वल टू गामा डब्ल्यू इंटू एच टू इंटू जी एम, ये आपको प्रेशर मिल जाता है इससे। अगला आता है डिफरेंशियल मानोमीटर। डिफरेंशियल मानोमीटर से हम डिफरेंस इन प्रेशर बिटवीन द टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच में प्रेशर डिफरेंस निकालते हैं, जैसे प्रेशर एट ए माइनस प्रेशर एट बी, जीएम माइनस जीएफ, मानोमेट्रिक फ्लूइड का स्पेसिफिक ग्रेविटी माइनस फ्लूइड का स्पेसिफिक ग्रेविटी, गामा डब्ल्यू इंटू एच, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू गामा डब्ल्यू इंटू एच, डिफरेंस ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी। अगर हमें बहुत ही स्मॉल प्रेशर को मेजर करना है, डेल्टा पी को, हम उस टाइम क्या करेंगे? इनवर्टेड डिफरेंशियल मानोमीटर का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें प्रेशर एट ए माइनस प्रेशर एट बी, अभी था जीएम माइनस जीएफ, अभी हो जाएगा जीएफ माइनस जीएम, गामा डब्ल्यू इंटू एच। मान लो हमारे पास अगर ये आ गया जीएफ माइनस जीएम बहुत ही स्मॉल, क्या करेंगे? हम हाइट बढ़ा देंगे। कैसे बढ़ा देंगे? सेंसिटिविटी बढ़ा देंगे। अब सेंसिटिविटी कैसे बढ़ाई जाती है? एक लिंब जो है मानोमीटर की उसको इंक्लाइनेट कर देंगे, हमारी सेंसिटिविटी जो है वो बढ़ जाती है। अगर आपको स्मॉल प्रेशर मेजर करने हैं और वो भी बहुत ही प्रिसाइजली मेजर करने हैं विथ हाई प्रेसिजन, आप माइक्रो मानोमीटर्स का इस्तेमाल करोगे। अगले डिवाइसेस हमारे आते हैं मैकेनिकल गॉज। पहला आता है बॉर्डन गॉज, उसके बाद आता है स्ट्रेन ट्रांसड्यूसर, उसके बाद आता है हमारा पीजोमेट्रिक ट्रांसड्यूसर। बॉर्डन गॉज क्या होता है? ये एक फ्लेक्सिबल ट्यूब होता है, फ्लूइड इसमें इंसर्ट किया जाता है, ये एक्सपेंड करता है, इसका एक्सपेंशन जो है वो कैलिब्रेट करा के रखा होता है हमने प्रेशर के साथ। क्या मिल जाता है यहाँ से? प्रेशर, बॉर्डन गॉज से। स्ट्रेन ट्रांसड्यूसर जो है ये फिजिकल क्वांटिटी, जैसे लोड, प्रेशर हो, डिस्प्लेसमेंट हो, लोड है, प्रेशर है, डिस्प्लेसमेंट, उसको मैकेनिकल स्ट्रेन में कन्वर्ट करती है। मैकेनिकल स्ट्रेन से इलेक्ट्रिकल आउटपुट हम ले लेते हैं, इलेक्ट्रिकल आउटपुट से क्या मिलता होगा? प्रेशर मिलता होगा कैलिब्रेशन से। पीजोमेट्रिक ट्रांसड्यूसर है, ये मैकेनिकल स्ट्रेस जो है उसको इलेक्ट्रिकल वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल स्ट्रेस को इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस में कन्वर्ट करता है। तो ये हमने मैकेनिकल गॉजेस भी बताए। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 2 जो हमने कंप्लीट करा। इसमें हमने क्या करा? हमने बताया सबसे पहले
तो थोड़ा सा और रिवाइज करते हैं। हमने प्रेशर बताया सबसे पहले, फोर्स पर यूनिट एरिया, इसके अलग अलग यूनिट, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल है, मेगा पास्कल है, बार, एटमॉस्फेयर, किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर, पाउंड फोर्स पर स्क्वायर इंच है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर बताया, इसको नापा जाता है बैरोमीटर से। स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मीन सी लेवल पे नापा जाता है, इसको किसी दूसरे लोकेशन में नापा जाता है। अगर आपको चाहिए प्रेशर हेड चाहिए तो आप निकाल सकते हो। मीन सी लेवल पे हमने निकाला हुआ है, 10.3 आता है पानी का और 76 सेंटीमीटर आता है किसका, मरकरी का। एब्सोल्यूट प्रेशर हमने बताया एनीरॉयड बैरोमीटर से नापा जाता है, इसको नापा जाता है विद रेस्पेक्ट टू एब्सोल्यूट जीरो या कंप्लीट वैक्यूम के रेस्पेक्ट में एब्सोल्यूट। गॉज प्रेशर जो है लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रेस्पेक्ट में इसको नापा जाता है, ये पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव होता है, तो इसको नापा जाता है बोर्डन गॉज से। नेगेटिव गॉज प्रेशर को वैक्यूम प्रेशर बोला जाता है। गॉज प्रेशर किसके बराबर होता है, एब्सोल्यूट माइनस एटमॉस्फेरिक। वैक्यूम आपका एटमॉस्फेरिक माइनस एब्सोल्यूट के बराबर होता है। प्रेशर एट ए पॉइंट हमने बताया, प्रेशर अगर एक पॉइंट पे देखोगे वो सेम होगा हर एक डायरेक्शन में, और उसकी वेरिएशन अगर देखोगे वो ओनली डेप्थ के रेस्पेक्ट में वेरी करते हैं, डेल पी बाई डेल जेड गामा। डेल पी बाई डेल एक्स आपका जीरो के बराबर होता है, कोई वेरिएशन एक्स डायरेक्शन में नहीं होती। अगर आप देखोगे गॉज प्रेशर किसके बराबर होता है, गामा इंटू जेड, जिसको हम जनरली रो जी एच भी कहते हैं। गामा किसके बराबर होता है, रो जी। तो गामा इंटू जेड आपका गॉज प्रेशर है। गॉज प्रेशर के साथ एटमॉस्फेरिक प्रेशर जोड़ दोगे एब्सोल्यूट मिल जाएगा। पास्कल्स लॉ हमने देखा। उसके बाद प्रेशर मेजरमेंट डिवाइसेस बैरोमीटर, उसके बाद हमने एनीरॉयड बैरोमीटर, मोनोमीटर दो टाइप के हैं, सिंपल और डिफरेंशियल। सिंपल में 3 देखे, पीजोमीटर, यूट्यूब मोनोमीटर और सिंगल कॉलम यूट्यूब मोनोमीटर। उसके बाद हमने डिफरेंशियल मोनोमीटर की बात करी। डिफरेंशियल मोनोमीटर हमें प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स बताता है, पी ए माइनस पी बी। और ये मोनोमेट्रिक फ्लूइड में, और जो फ्लूइड जनरली हमारे पास है उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है दोनों का सब्ट्रैक्ट कर दिया, गामा डब्ल्यू इंटू एच को उसके साथ मल्टीपल कर दिया। फिर हमने बताया कब इनवर्ट आपने एक लिम्ब को इंक्लाइन करना है। अगर आपको स्मॉल प्रेशर चाहिए हाई प्रेसिजन के साथ माइक्रोमोनोमीटर का इस्तेमाल करोगे। मैकेनिकल गॉज में बॉर्डन गॉज, स्ट्रेन ट्रांसड्यूसर और पीजो ट्रांसड्यूसर हमने डिस्कस किए। थैंक यू वेरी वेरी मच।